हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन। पहले तो ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं चार्ट की, वीकली एनालिसिस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब वीक में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, पहले करेंगे वीक का एनालिसिस, फिर होगा डे का एनालिसिस। उसके ऊपर से ट्रेड निकालेंगे कि ट्रेड किस तरह से बन रहा है। तो वीकली में देखने जाए तो अभी क्या बन रहा है, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये चीज़ें आपको कहीं पे देखने नहीं मिलेंगी, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ वो। वीक के अंदर पॉसिबिलिटी नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, तो अगर यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ पे जो एक पैटर्न फॉर्म हुआ है वो आगे के मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ था। यहाँ पे दूसरा एक शोल्डर बन रहा है, मतलब कि पॉसिबिलिटी है हेयर एंड शोल्डर बनने की। नेक्स्ट वीक भी ये इधर आते आते टाइम लग सकता है। तो ये मतलब एक पॉसिबिलिटी है, हेयर एंड शोल्डर की पैटर्न फॉर्म हो रही है वीक के अंदर, ये दिखा रहा है। और वीक के हिसाब से देखने जाए तो वो अब ये वीक के हिसाब से ऐसे दिखा रहा है। अब चलते हैं डे के अंदर। तो डेली एनालिसिस के हिसाब से तो आपको याद होगा आगे के वीडियो में मैंने यहाँ पे कुछ बातें आपको बताई थी। जैसे इसको अब कैसे रीड करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखाया था कि यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का ब्रेकआउट होते ही मार्केट शूटअप करेगा। तो वैसे ही हुआ और उसी हिसाब से मार्केट ने भी काम किया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो अगर देखने जाए तो यहाँ पे मार्केट लोअर हाई, हाई और हाई बनाती जा रही है। और ये लास्ट में फ्राइडे को भी लो लगा दिया, वापस मार्केट ग्रीन में बंद हुआ। और अब यहाँ पे ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे सेम सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। रेक्टेंगल में मार्केट 20 दिन भी रह सकता है और 15 दिन भी रह सकता है। तो पहले आपको अब मंथली के अंदर पहले लेके जाता हूँ, उसमें क्या चीज़ बन रही है वो देख लो। यहाँ पे जो मंथ के हिसाब से है तो मंथ में समझो आपका 20 दिन तो निकल गया, बाकी रहे 10 दिन। 10 में से ट्रेडिंग डे कितने रहे आपके, अगर देखने जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रेडिंग डे अभी भी बाकी है मंथ के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है ये जो कैंडल है वो रेड बनेगी और एक डोजी फॉर्म होगा। मंथ के हिसाब से ये दिखा रहा है। अब डेली के हिसाब से जो बात कर रहा था तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, मेरा सिक्स सेंस क्या बता रहा है, तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट और भी एक हफ्ता हो सकता है मार्केट इसी रेंज में बिता दे। मतलब अब जो गिरावट आनी है वो हो सकता है नेक्स्ट मंथ, मतलब कि जून महीने से चालू होगी। इसकी जो एक्सपायरी है वो 25 मई को है। तो 25 मई को हो सकता है यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन भी देखने मिले और गिरावट देखने मिले, उसके बाद में ही नेक्स्ट मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे दिल्ली के हिसाब से एक रेक्टेंगल बना हुआ है ऑलरेडी। अगर दिन गिनने जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन तो ऑलरेडी हो चुका है। अब इसको लेके जाते हैं 60 मिनट के अंदर। 60 मिनट में क्या चल रहा है, तो 60 मिनट में भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, ये रेक्टेंगल को सेट कर लेना है पूरा।
रेक्टेंगल को सेट कर लेना है, उसके बाद में आपको क्या करना है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है हेड एंड शोल्डर बनने की, तो हो सकता है वो बने। अभी यहाँ पे जो रेंज बनी हुई है ये आपको लो और हाई दोनों मार्क कर लेना है, मतलब कि इस तरह से एक बॉक्स बना देना है। आपने कई बार देखा होगा मार्केट 5 मिनट में 15 मिनट में साइडवेज हो जाती है, तो यहाँ पे अभी डेली कैंडल के अंदर देखने जाए तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुकी है। तो यहाँ पे और भी हो सकता है ये हफ्ता आपका यही रेंज के अंदर निकल जाए, पॉसिबिलिटी यही लग रही है। ऐसा नहीं है कि मंडे के दिन मार्केट खुलते ही आप सेल में बैठ जाओ, तो वैसा मत करना। यहाँ पे जो सेल बनेगा कहाँ पे बनेगा वो भी मैं बताता हूँ। पहले तो ये पैटर्न को समझो। ये पैटर्न बना हुआ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डेफिनेशन कैसी है कि ये मार्केट इसी रेंज के अंदर चलता रहेगा। जब ये रेंज ब्रेक होगी उसके बाद में आपको मूवमेंट मिलेगा। तो हो सकता है एक बड़ा गैप डाउन से ही रेंज ये ब्रेक होगा। अगर डे के हिसाब से देखने जाए लाइव मार्केट में ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। ये ब्रेक होगा तो हो सकता है गैप डाउन के थ्रू ब्रेक होगा, और जो आपका टारगेट निकलेगा मार्केट में छोटे छोटे टारगेट नीचे के निकलेंगे। मतलब आपको अब पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्या करना चाहिए, बाय ऑन डिप या सेल ऑन राइज। तो मैं आपको बाय ऑन डिप की सलाह यहाँ पे नहीं दूंगा। आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज। अगर देखने जाए तो ये इम्पल्सिव वाई करेक्टिव एंड इम्पल्सिव आ सकती है, तो हो सकता है मार्केट को इसी रेंज में सेट कर दे। तो यहाँ पे अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अगर देखने जाए तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो तो रेजिस्टेंस वही निकलेगा जो ऊपर का हाई है वो। फिर इसको भी एक रेजिस्टेंस बना देते हैं, ये भी रेजिस्टेंस हो गया। तो इसके आसपास आए 17,000 18,300। 18,300 एक रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर आपको रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस जो आ रहा है 18,392 रेजिस्टेंस आ रहा है। और चौथा तीसरा जो रेजिस्टेंस आएगा 18,460 पकड़ लो, वो भी एक रेजिस्टेंस है। तो 1 घंटे के हिसाब से ये आपके रेजिस्टेंस निकल गए। सपोर्ट में आपका सपोर्ट एक ही है, ये वाला 18,000 कुछ 42 जितना निकल रहा है। तो वो तो पूरी दुनिया को पता है। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट आपके इसके आसपास मिलता है तो आपको क्या करना है, सेल ही करना है। सेल करना है, मार्केट नीचे आए तो बुक कर लेना है, वापस ऊपर आए सेल करना है, नीचे आए बुक कर लेना है, ऊपर आए बुक कर लेना है, नीचे आए बुक कर लेना है, ऊपर से सेल करना है, नीचे बुक कर लेना है। ये सेल ऑन राइस करते रहो। यहाँ पे दुनिया सारी हो सकता है बाय ऑन डिप करे, तो आपको बाय ऑन डिप नहीं करना है। आपका एसएल छोटा होगा तो आपका ट्रेड भी बड़ा हो सकता है। ऑलरेडी मार्केट को जितना रैली करना था उतना रैली मार्केट कर चुकी है। उसके बाद में 400 पॉइंट की ही सिर्फ गिरावट हुई है। तो ये गिरावट इतनी कोई खास गिरावट नहीं हुई है अगर देखने जाए तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो ट्रेड रहेगा सेल ऑन प्राइस का पूरे मंथ के लिए। तो मंथ का जो एसएल रहेगा वो एसएल रहेगा 18,500। 18,500 का जो लेवल है वो लेवल रहेगा पूरे मंथ का एसएल, और उसी एसएल से सेल में बैठना है। और अगर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाती है वीकली तो फिर आपको वो ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कैसे किस तरह से चलेगा वो बता देता हूँ। देखो, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ये इसकी लेंथ है। लेंथ के हिसाब से अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर आपको उस ट्रेड में से निकल जाना है। अगर 1 घंटे की एक क्लोजिंग आ गई, इसमें 1 घंटे की एक क्लोजिंग भी आ जाए तो आप उस ट्रेड को फिर सेल ऑन राइस में से निकल जाना। फिर मार्केट हो सकता है 18,877.35 तक चली जाए। अगर इसका मिलता है ब्रेकडाउन तो आपको सीधा आपका जो टारगेट है वो टारगेट जो हम लोगों ने निकाल के रखा है 17,600, तो वो आपको इनडायरेक्टली 1 से 2 दिनों में ही मिल जाएगा। पर यहाँ पे मार्केट
एक रेंज में रह सकता है, ये 8 दिनों के लिए रेंज में रह सकता है। तो देखो कॉल पुट वाले हैं तो मेरे हिसाब से तो आपको एक ही चीज करनी चाहिए, जब मार्केट ऊपर आ रहा है तब आप पुट ले सकते हो, वो भी 18,300 के, 18,250 के, 18,200 के ही पुट, इससे नीचे का कोई पुट ना ले, वो भी मंथली। क्योंकि यहाँ पे सेल ऑन राइस हो सकता है, वापस पुट में पैसा अगर अच्छा खासा मिल जाए, प्रॉफिट दिखे तो प्रॉफिट बुक कर लो, या तो फिर अगर वेट करोगे तो वापस ऊपर जाएगा तो वही मतलब जीरो हो जाएगा। या फिर मंथली है तो मंथ के एंड तक अगर उसको होल्ड करोगे तो आपको नीचे के लेवल आपको 17,600 तक के भी देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सेल ऑन राइस चलेगा, पर अभी जो मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है तो उस हिसाब से आपको एकदम लोअर क्वांटिटी में काम करना है। मतलब अगर आप 50 लोट से काम करते हो तो 5 लोट से काम करना है, अगर आप 2 लोट से काम करते हो तो 1 लोट से काम करना है, 10 लोट से करते हो तो 5 लोट से काम करना है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप 50 या 500 लोट से भी काम करते हो तो यहाँ पे 2 लोट से ही काम करो, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा। और कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कम से कम, और आपको समझो सेल की जो पोजीशन है, मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो वो हो सकता है 24 तारीख, मतलब कि सोमवार को अगर गैप अप मिले तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर गैप डाउन मिले तो वापस हो सकता है बाय ऑन डिपो। फिर मंगलवार के दिन वापस मार्केट एक बाउंस ले सकता है, बुधवार के दिन हो सकता है आपको बुधवार से नीचे का मूवमेंट आना स्टार्ट हो। और यहाँ पे 2,000 की नोट बंद हुई है तो हो सकता है कि कुछ लोग पैनिक में आके सुबह सुबह में जैसे मार्केट खुलेगा वैसे ही शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैंने आगे के वीडियो में बताया था, यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज हुआ था, यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज हुआ था, ग्लोबल मार्केट इतना गिरा हुआ था तो लोगों को लगा कि ये भी मार्केट नीचे जाएगा, अब सब लोग आ गए सेल में तो मार्केट को खींच दिया ऊपर, मतलब कि यहाँ पे गेम हो सकता है। तो आपको सेल करना है तो ऊपर के लेवल से ही सेल करना है, मतलब कि अगर 18,300 के पास आ रहा है तो आप क्या करो, 50 क्वांटिटी सेल में डाल सकते हो, मतलब 1 लोट हो गया। फिर आपका ये 18,450 या 500 आ रहा है तो फिर वहाँ पे आप एक एक लोट और डाल दो, बस 100 क्वांटिटी आपकी, मतलब 2 लोट के अंदर फिर बैठे रहो, कुछ नहीं करना है, ये लेवल के पास बैठे रहो, फिर नीचे आए तो बुक करना है तो बुक कर लो, या फिर उसको मार्केट को आने दो पूरे का पूरा 18,400 तक, फिर वहाँ से अगर शॉर्ट करना है तो वहाँ से शॉर्ट करो, फिर आप बैठे रहो। और जो फ्यूचर में खेल रहे हैं तो मैं उन लोगों को यही बोलूँगा कि नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर है उसके अंदर आप सेल की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट मंथ, मतलब कि जून, ये मई चल रहा है, मई के बाद आता है जून, तो जून मंथ की जो एक्सपायरी है लास्ट, उसमें आप पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। वो वैसे भी आपको कुछ 50-60 रुपया, 70 रुपया कुछ ऊपर दिखाएगा, तो उसमें आपकी पोजीशन एक बन सकती है सेल की। और जो मूवमेंट आना है वो पूरे का पूरा नेक्स्ट मंथ में आएगा, ये मंथ आपका लास्ट ब्रेकडाउन होगा, ये मंथ में ब्रेकडाउन होगा। और हो सकता है शायद अ, आपको दिखा भी दे, पर यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि मार्केट को इतना जो खींचा गया है और साइडवेज कर दिया है, तो हो सकता है ये वीक भी आपका इसमें निकल जाए, मतलब कि ऊपर नीचे करता रहेगा और कॉल पुट के प्रीमियम हिटिंग होते रहेंगे। तो इससे अच्छा है अगर आपको पुट में भी जाना है तो आप मंथ एंड के पुट ले सकते हो नेक्स्ट एक्सपायरी के। ये हो गई पूरे की पूरी आपके लिए ट्रेड प्लान रेडी। और या तो फिर ये नो ट्रेडिंग जोन रखो, यहाँ पे बात जब ऊपर आए तब आप अगर समझो सेल में जा रहे हो तो 18,500 का एसएल रखो, उसके ऊपर अगर एक क्लोजिंग भी आ जाए तो आप समझो आपका 50 पॉइंट का एसएल होगा, वो एसएल हिट हो रहा है तो फिर समझो यहाँ से मार्केट ऊपर के लिए रेडी हो जाएगा। और नीचे जा रहा है तो वैसे देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था, नीचे की साइड में जो रेक्टेंगल बना हुआ था यहाँ पे पूरी दुनिया सेल कर रही थी, मार्केट चला गया ऊपर और वहाँ से राइस अच्छा हुआ। और यहाँ पे देखो जब भी मार्केट को नीचे जाना है तो ऊपर मैनिपुलेट होता है, नीचे जाना है तो सब ऐसे, अगर ऊपर जाना है तो नीचे से होगा, और
नीचे जाना है तो ऊपर होगा। मतलब जहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिखे, और रेक्टेंगल का डेफिनेशन अगर डाउन में दिख रहा है, रेक्टेंगल लोअर लेवल पे रेक्टेंगल दिख रहा है, तो मार्केट का चांस 110% अप जाने के रहते हैं। और यही चीज़ आपको अपर लेवल पे दिखती है तो 110% चांस रहते हैं मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे जितना टाइम निकालेगा मार्केट, उतना ही तेजी से मूवमेंट आएगा। ये लेवल ब्रेक होते ही मार्केट घुस जाएगा नीचे, जो कि मुझे लेवल दिखा रहा है 16,950। 16,950 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। और उसका भी अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर आपका जो हेड एंड शोल्डर है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नीचे के टारगेट भी आएंगे। तो जितना मुझे लगा वो मैंने पूरे का पूरा समझा दिया है। अगर सुबह सुबह में पहले तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, ना तो आपको बाय करना है, वेट करना है आपके लेवल पे आए तो आप शॉर्ट कर सकते हो। तो शॉर्ट करने का लेवल है 18,300, 18,400, 18,500, ये 3 लेवल है। 3 लेवल पे आपको सेल ऑन राइस ही करना है। मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। मार्केट हो सकता है ये वीक में इधर ही घूमेगा, लास्ट लास्ट में इसका ब्रेकडाउन होगा, बाद में नीचे जाएगा। तो ये वीक के हिसाब से पूरा लॉजिक के हिसाब से मैंने आपको ट्रेड दे दिया है। जो एस अगर जो सेल में जा रहा है उसका एस एल 18,500 एस एल रहेगा। अगर उसके ऊपर एक भी क्लोजिंग आती है, अगर बाय चांस 1 घंटे की एक कैंडल भी क्लोज हो जाए, 1 घंटे की एक कैंडल क्लोज हो जाए, तो भी आप वो ट्रेड को, सेल ऑन राइस को छोड़ देना। फिर मार्केट से जिद मत करना। फिर मार्केट हो सकता है 19,200 भी चली जाए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं लग रही है कि जाए। तो भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि अगर 1 घंटे की एक क्लोजिंग भी आ जाए तो आप निकल जाना, तो फिर मार्केट रुकेगा नहीं। और इसके नीचे 1 घंटे की एक क्लोजिंग आने से क्या होगा, आपके लिए पूरे के पूरे रास्ते खुल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे समझाना था उतना मैंने समझा दिया है। बाकी इधर उधर की कोई बातें मैंने नहीं की है। और बाकी बात करें विक्स की, तो विक्स को अगर देखें वीक के हिसाब से तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हो चुका है। ये कभी भी शूटअप कर सकता है विक्स। और विक्स जाएगा समझो 17-15 के ऊपर। जैसे ही निकलेगा वैसे ही मार्केट के अंदर अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने मिलेगा। और डॉलर की बात करें तो डॉलर भी 103 के पार निकल चुका है। ये एक मार्केट के लिए खराब साइन है। ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग भी ऊपर आ गई है। तो यहाँ से अब जो डॉलर का रहेगा टारगेट, 104 पॉइंट का टारगेट रहेगा। यहाँ तक ऊपर जा सकता है। फिर ये वीक के हिसाब से है। और डेली के हिसाब से भी अगर देखें तो ये यहाँ पे डॉलर ने थोड़ा होल्ड लिया है, वापस यहाँ से शूट अप होगा। तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल रहा है वो 104 का निकल रहा है, 104.745 वहाँ तक जाएगा। तो मार्केट में ऑटोमेटिकली अब गिरावट आनी चाहिए। अगर ग्लोबल मार्केट का विक्स देखे तो विक्स भी काफ़ी ऊपर है, धीरे धीरे शूटअप हो रहा है। मतलब वहाँ पे भी फियर तो है, बना हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन चल रही है। बैंक निफ्टी में भी आप सेल ऑन राइस कर सकते हो। ये अच्छे खासे ठुकेंगे, वापस लोअर लेवल पे आएंगे। मैंने आगे के वीडियो में भी बताया था और अभी भी वीडियो में यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल था उसका ब्रेकआउट आया, ये ऊपर गया, ये रिटेस्ट करेगा। अगर मार्केट को समझो और भी न्यू हाई लगाना है तो पहले यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, उसके बाद में और ऊपर जाएगा। ये एक नियम है, कायदे कानून से। जो रियल वैल्यू है बैंक निफ्टी और निफ्टी की वैल्यू अगर अभी के ज़माने के हिसाब से गिनने जाए तो 13,000 14,000 की रियल वैल्यू होनी चाहिए। वहाँ पे 18,000 के ऊपर है। और 43,000 44,000 बैंक निफ्टी घूम रहा है। तो इसकी भी अगर वैल्यूएशन देखने जाए तो कम से कम कुछ नहीं तो 28,000 जित 27-28,000 जितनी इसकी रियल वैल्यू होनी चाहिए, जो कि मार्केट को ऊपर ही रखा हुआ है।
ये धीरे धीरे करके अगर नीचे भी लेके आते हैं तो एक हेल्दी करेक्शन भी हो जाएगा और आगे जाने के रास्ते भी खुलेंगे। बाकी ये इतने खींच खींच के रखेंगे तो हो सकता है फिर जो लोअर लेवल है वो भी आपको देखने मिले। आगे के वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि 38,000 से 40,000 से 38,000 के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। तो वो कुछ टाइम के अंदर ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में मार्केट गिर जाएगा। तो इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल ऑन राइस करो, प्रॉफिट बुक करते रहो, वापस ऊपर आए ठोको। ऊपर से ठोकना ही है, एक ही काम करना है, ऊपर से ठोकना है। जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाए तब तक ठोको। जब क्लोज आ जाए तो क्या करो, साइड हो जाओ, फिर वापस देखेंगे कहाँ से ठोकना है। तो निफ्टी में भी मैंने बता दिया है, जब तक 17,000 18,500 के ऊपर क्लोज नहीं आती है तब तक सेल ऑन राइस करते रहो। आपको आज नहीं तो कल 110% मिलेगा। आप नीचे लोअर लेवल पे मत फंसना। आपको अगर शॉर्ट करना है तो ऊपर से ही करो, ऊपर से करोगे उतना ही आपको बेनिफिट देगा। अगर मैं 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से देख रहा हूँ तो वैसे यहाँ पे एक शॉर्ट्स भी भेजा था, सब लोगों को प्रॉफिट बुक करवा दिया। या ये इम्पल्स करेक्टिव, इम्पल्स एंड करेक्टिव अगर देखने जाए तो ये यहाँ पे रुका, तभी मैंने बता दिया कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, निकल जाओ। और वैसे देखने जाए तो यहाँ पे ऐसा ही ट्रायंगल पैटर्न बना था। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। Yeah.